नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल मेथड इवैल्यूएशन। केमिकल मेथड पे कैसे किस दवाइयों का केमिकल मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पता करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। दिस मेथड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग केमिकल नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग। इस मेथड में हम केमिकल नेचर और उसमें कौन कौन से कंपाउंड केमिकल के उसमें ड्रग में उपस्थित है उसकी स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स उद्देश्य देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे उस ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव है। सेकंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और दूसरे कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा जो दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उपस्थित हैं उसमें। थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जो हमारे ड्रग में जितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है उसका भी पता करेंगे। स्टेबलाइज क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि उसकी क्वालिटी है उस वो केमिकल के थ्रू कितने देर तक स्टेबल रह सकता है, वो उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। कंफर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ड्रग, और ड्रग की वैरायटी को भी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे। द केमिकल मेथड इन्वॉल्व्स इन 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट में केमिकल मेथड इन्वॉल्व्स होते हैं। नंबर फर्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स घुलनशीलता। द सॉल्युबिलिटी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड ऑयल्स। द सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता बहुत ही ज़रूरत होती है ड्रग को, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और ऑयल्स के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती हैं जैसे कि किसी भी ड्रग से हमें ऑयल हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, ये चीज़ें जिसमें हमारा ड्रग का कोई भी पार्ट उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उसमें कहीं ड्रग में कट लगा देते हैं तो उससे वो लिक्विड निकलता है, वो हो गया जिसमें हमारा कोई बॉडी मतलब कोई प्लांट पार्ट तो है नहीं, है ना। ऐसे वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती है जिसमें प्लांट का पार्ट होता है, एनिमल पार्ट्स होते हैं, उनसे कोई ड्रग हमें डायरेक्टली प्राप्त होती है नेचुरली, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। और मिनरल्स, प्लांट और एनिमल से जो प्राप्त होती हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं। जैसे ऑयल, लिंसीड ऑयल हो गया, और शार्क लिवर ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, और कहीं कभी किसी पेड़ में चीरा लगा देते हैं और उससे वो लिक्विड निकलता है, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, लेकिन वो मिलती तो हमें प्लांट से ही है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज इम्पोर्टेंस स्टेप इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। घुलनशीलता बहुत ही आवश्यक स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइड, एल्कोलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। एल्कोलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स घुलनशील होते हैं अल्कोहल में। कार्बोहाइड्रेट एंड गम्स कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट गम पूर्ण रूप से घुल जाते हैं किसमें, वाटर में। थर्ड है क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट। These are the simple chemical tests performed in order to identify various chemical constituent। इसमें हम सिंपल से टेस्ट करते हैं परफॉर्म और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पहचानते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ड्रग में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड। इन दिस मेथड परसेंटेज ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिटर्मिनेट। इसमें हम पता करते हैं कि जो केमिकल प्रेजेंट है ड्रग में वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे उस ड्रग में मेन कार्य करता है, जो उसमें जो अपना असर सबसे ज़्यादा दिखाएगा, वो वाला केमिकल कितनी परसेंटेज में उस ड्रग में उपस्थित है जिसको हम यूज़ में ले रहे हैं। ऐसे द एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। इसमें हम पता करते हैं कि ड्रग में कितनी परसेंट प्योरिटी है
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें उसकी कितनी प्योरिटी है, इज़ नोन एज एसे। इसलिए हम ऐसे करते हैं कि जो भी ड्रग हम बना रहे हैं उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में प्रेजेंट है या नहीं है। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एसे, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, गर्वीमेट्रिक एसे, कलरोमेट्रिक एसे। थैंक यू।